गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है ईरा की वो लव सुनने के बाद कि उसने आरव के साथ अपना फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उन दोनों के बीच में अब लव कनेक्शन हो चुका है। अद्रिका ये सारी बातें शनाया को बताती है, लेकिन शनाया उस समय उसकी सारी बातों को सुन रही रहती है। वो उसे ना कोई चीज़ें देती है, जैसे कि तुम ये करो वो करो, वो कुछ भी नहीं देती, ना कोई एडवाइस नहीं देती है। वो चुपचाप सुन रही रहती है। तभी अद्रिका उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे कोई एडवाइस नहीं दोगी? तभी वो कहती है कि मैं एडवाइस देकर भी कोई मतलब नहीं है। उसे समझना, उसे एक्सेप्ट करना वो आपके साथ होगा। जब वक्त आएगा आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे। मैं चाहे कितना भी बोल दूँ आपको, आप नहीं समझ पाओगे। और दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो अपनी कश्मकश में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसी रहती है, तो वो अपनी फ्रेंड तानिया से मदद लेती है। लेकिन तानिया उसे कहती है कि जो भी अद्रिका कह रही है वो बिल्कुल सही है, कि अगर तुम्हें फ्यूचर देखना है और फ्यूचर आरव के साथ है तो तुम्हें उसके साथ लॉयल होना चाहिए। और तुम्हें अद्रिका को अब ये बताना चाहिए कि तुम्हें आरव के लिए फीलिंग्स आने लग गई है। और जितना हो सके अगर तुम एक अच्छे दोस्त बन जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो बहुत शांत रहती है और शांति से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। जो हमारी शनाया रहती है वो दूसरे रूम में जाती है, क्योंकि अब कोविड का टाइम था और जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, तो सब अपने अलग अलग रूम में थे। यहाँ जो अद्रिका के डैड रहते हैं वो तो बिल्कुल अभी घर तक आए नहीं रहते, तो अद्रिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके डैड अभी तक नहीं आए। तो अपने डैड को कॉल करती है, तो वो उसके डैड बताते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो कहीं ज़्यादा फंस चुके हैं और लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड के फ्लैट में रुके हुए हैं और वो कल सुबह मॉर्निंग तक आ जाएंगे। रात को अभी ट्रैवल करना सही भी नहीं है। तो वो अपने मॉम के पास जाती है अद्रिका, और अपने डैड की जो भी कन्वर्सेशन हुई रहती है वो अपनी मॉम को बताती है। अद्रिका की मॉम बोलती है ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों डॉक्टर्स हो और ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो ठीक तो है ना? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मॉम वो ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप खाना खा लो। तो वो कहती है कि हाँ मैं खाना खा लेती हूँ। अद्रिका की मॉम ने तब तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो वेट कर रही थी कि एक्चुअल में उसके डैड आएंगे, उसके साथ खाएगी। फिर अद्रिका की मॉम खाना खा रही रहती है और ये दोनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और टीवी चालू करके कुछ भी ऐसे रैंडमली जो भी मूवीज वगैरह चल रही होती है देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में अद्रिका चुपचाप एकदम साइलेंटली बैठी रहती है। तभी अद्रिका की मॉम कहती हैं कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी साइलेंट कैसे हो? तुम्हारी यहाँ पर दोस्त भी है ये शनाया, तुम उससे ज्यादा बात क्यों नहीं करती हो? तो कहती है नहीं मैंने बात करी थी मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शनाया से बात करी है एंड आई एम ओके विद दैट। तो वो कहती हैं देखो अद्रिका, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम अडल्ट हो और तुम अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख चुकी हो। तो शायद तुम्हारे एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें की फेस करी है और तुमने कुछ और फेस किया है। मतलब सबने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट सबके स्ट्रगल और सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, किसी के भी सिमिलर नहीं होते। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। तभी अद्रिका बोलती है मॉम मैं समझ रही हूँ, बट आप कहना क्या चाह रही हैं वो नहीं समझ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ अद्रिका, सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम अपनी मॉम से शेयर नहीं करना चाहती, मत करो। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। शायद तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। यू हैव टू वांट टू डील इट ऑफ योर ओन, तो आप कर सकते हो, अपने हिसाब से डील करो। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है जो तुम्हारी केयर करता है, जो तुम्हारे पास बैठा है, उसकी वैल्यू करना सीखो, उसे अपनी वैल्यू दो। क्योंकि वो इंसान लाइफ में मोहब्बत, लाइफ में रिलेशनशिप्स आते जाते रहेंगे, बट एक जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो दुनिया की करोड़ों चीज की होती है। और वो इंसान ना दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान होता है जो आपका सबसे पहले एक बहुत अच्छा दोस्त बनता है। क्योंकि एक बार की बात, मोहब्बत भले दूर चली जाएगी पर दोस्ती कभी नहीं हटती है, और ये बात तुम मुझसे अच्छे से जानती हो। तो अतिका कहती है हाँ मॉम, की बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से यही तो सुनते हुए आ रही हूँ आपके मुंह से कि
पार्टनर को अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाओ तो लाइफ बहुत खुश हो जाती है। आप और डैड की लव स्टोरी भी तो ऐसी थी। यू गाइस आर द बेस्ट फ्रेंड एंड देन यू गेट मैरिड। तो वो कहती है ये तो सिर्फ आधी अधूरी कहानी है ना, मैं तुम्हें आज वो वाली कहानी बताती हूँ जो ये फैक्ट हमने कभी तुम्हें बताया नहीं। तभी अद्रिका बोलती कौन सा फैक्ट? वो कहती है यही फैक्ट कि तुम्हारे डैड मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, सिर्फ दोस्त थे, और मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरी कॉलेज टाइम से एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद था। अम, तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि ये अंकल कौन है कि बार बार आपको आपके साथ फोटोज में मुझे दिखते हैं। वो हम लोगों का मतलब मेरा हम लोगों का फ्रेंड भी था, लेकिन आई लव हिम, आई मैडली लव हिम। बहुत प्यार करती थी मैं उससे। मैं रिलेशनशिप में भी थी और ये बात तुम्हारे डैड भी जानते थे। फिर एज यूजुअल सबकी लव स्टोरी बहुत अच्छी नहीं रहती, किसी की टूट जाती, मेरी टूट गई उसके साथ। और उसके बाद मुझे उस समय सिचुएशन को संभालने वाला तुम्हारे डैड थे। मैं नहीं जानती कि मैं उनसे उस तरीके की मोहब्बत कर पाऊंगी कि नहीं, जिस तरीके की मोहब्बत मैं शायद उससे करती थी। पर मैं इतना जानती थी कि ये दुनिया का ऐसा इंसान है जो मुझे गिरते समय पे इसने संभाल लिया है ना, तो बस यही लाइफ पार्टनर है। मोहब्बत करने के लिए कोई भी क्वालिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा बेवकूफ होता है और अट्रैक्ट हो जाता है, किसी से भी प्यार कर लेता है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए ये सारी क्वालिटीज बहुत मैटर्स करती है। और ये सारी क्वालिटीज अगर आपको आपके उस पार्टनर में मिलती है तो डेफिनेटली उसे लाइफ पार्टनर बनाओ। प्यार का क्या है, वो धीरे धीरे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से भी हो जाएगा। बट जो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग जो लॉन्ग टर्म चाहिए ना, वो मोहब्बत में नहीं मिलती। मोहब्बत में लोग एक टेक ऐसा ग्रांट लेते हैं, मोहब्बत में एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, मोहब्बत में ईगो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये सब मैंने मेरे रिलेशन में देखा है। मेरा रिलेशनशिप इसलिए नहीं टिका क्योंकि सामने वाला सिर्फ मैं करता रहा, हम कभी नहीं किया। और तुम्हारे डैड, जिसको तुम एक अच्छा फादर नहीं समझती हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो गए कि उनसे अच्छा फादर और उनसे अच्छा हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिल सकता। शायद मैं जिस इससे प्यार करती और उससे शादी करती तो तुम्हें तो डॉक्टर भी नहीं बना पाती, मेरा तो कब का डिवोर्स हो चुका होता, और शायद मैं तुम्हें वो स्ट्रगलिंग पीरियड दे रही होती जो जो तुम डिजर्व नहीं करती हो, और ना तुम्हारा भाई अभी डिजर्व करता है। सो थिंग इज दैट अतिका बोलती है मैं सबको समझ रही हूँ मॉम आपकी बातें। तो तभी उसकी मॉम कहती है अगर समझ रही है तो शनाया को इम्पोर्टेंस दो। एट प्रेजेंट आई डोंट नो व्हाट यू आर डीलिंग विथ योर रिलेशंस, बट एक्चुअल में शनाया इज नाइस गर्ल। शी इज स्टैंडिंग विथ यू फॉर योर बिगेस्ट हार्ड टाइम। वो अपनी फैमिली से दूर है, लॉकडाउन चल रहा है, वो खुद कितने अंदर से स्ट्रगल कर रही होगी, ये बात वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी, बट फिर भी वो तुम्हें अपना इम्पोर्टेंस दे रही है। तुम एक अच्छा दोस्त खोदोगी। और शनाया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे नहीं पता तुम्हारी लव लाइफ कौन सी है और मुझे जानना भी नहीं है। जिस दिन तुम शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होगी, तुम आकर खुद बताओगे कि मॉम ये लड़की है, मुझे पसंद है और मैं करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह नहीं जो तुम्हारे पास चीज़ों के लिए थी। डॉक्टर हो तुम, इनफ मैच्योर्ड हो, आ जाओगे अपने पास। लेकिन एट प्रेजेंट फ्रेंडशिप is the key of happiness. When you're having a good friend ना, you can deal with any problems. जब हार्ट ब्रोकन होता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त की ज़रूरत होती है, और एक दोस्त ही होता है जो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालता है। सो आई वॉन्ट वॉट एवर यू मैटर वॉज डीलिंग विथ एनी वन, मुझे नहीं जानना है, बट शनाया को इम्पोर्टेंस दो। शी डिजर्व दैट। ओके, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है।
ये मॉम, लेकिन ये तो गलत है ना, आप मुझे ये सारी बातें सुनाकर चली जाती हो, जब मेरी बोलने की बारी आती है तो सुनती नहीं हो आप। तो वो कहती तुम्हारी माँ हूँ, जैसे तुम्हें सुनने की आदत नहीं है जब तुम्हें कोई एडवाइस दे, तो उसी तरीके से जब मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ तो रिवर्ट बैक में मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है या ना करो, बट कोई है तुम्हारे पास, यू आर द ब्लेस्ड विद दैट। ओके, आई एम गोइंग फॉर स्लीप। यहाँ पे अद्रिका ये सारी बात अपनी मॉम की सोचती है और कहती है कि कहाँ फंस गई हूँ मैं। एक तरफ ईरा के साथ वो फीलिंग्स जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, बिकॉज आई लव हर, उससे मैं ओवरकम हो नहीं पाती हूँ। शनाया को मैं वो प्यार दे नहीं पाती हूँ। मैं कमिटेड हूँ, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ इन दोनों के बीच में, मैं तो चक्की की तरफ पिस चुकी हूँ। तभी वहाँ पर जो हमारी अद्रिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड होती है। तभी वो थोड़ी देर उठती है, उठ के जाती है तो वो शनाया की डोर पे नॉक करती है। शनाया एकदम से गेट ओपन करके बोलती है, हे मैम, बोलो ना। तो अद्रिका बोलती है तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों है? तो कहती वाई, वो एक्चुअली ना मैं वॉशरूम में थी एंड मेरी बस आंखों में मेरा साबुन चला गया था ना, तो मेरी आंखें तो ऐसी लाल हो गई है, और कुछ नहीं हुआ है मैम। तभी अद्रिका बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो शनाया बोलती है ऑफ कोर्स मैम, बट सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, आपको कुछ होना नहीं चाहिए ना। तो कहती है अच्छा मुझे नहीं होना चाहिए और तुम्हें कुछ हो जाए वो चलेगा? तो वो कहती है मुझे कुछ हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको कुछ हो जाए तो बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा। तभी अद्रिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। आम, वैसे तुम काफी अच्छा झूठ बोल देती हो, जब अगर तुम्हें रोना है तो तुम अच्छे से रो सकती हो, फिर ये झूठ क्यों बोलना कि मेरी आंखों में ये हो गया वो हो गया, रोने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तभी वो कहती है मैं जब रोना स्टार्ट करूँगी तो मुझे कोई हैंडल नहीं कर सकता है मैम, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ, और रो कर भी क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हो जाती है? तो वो कहती है होगी ना, मैं हूँ ना, बताओ। तो कहती कुछ नहीं, मॉम एंड डैड अकेले हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो अद्रिका कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बोल रही थी तुम्हें जाना चाहिए, मैं कुछ अरेंजमेंट्स करूं? तो कहती है नो नो मैम, डोंट नीड इट, थोड़े टाइम के बाद लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। तो कहती है ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन सिर्फ अभी 14 डेज के कुछ अराउंड लगा है ना, देन बट कहती है ओके। तो ऐसे कह के वो लोग बैठे रहते हैं, तभी वो कहते हैं कि बोर हो रही हो? तो वो कहती है थोड़ा बहुत। तो कहती है लेट्स प्ले सम गेम। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, क्या प्ले करना चाहोगे आप? आ, मेरे भाई का रूम में ना प्ले स्टेशन है एंड ही वॉज क्रेजी अबाउट गेम्स, तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकती हो, मैं हार जाऊंगी लेकिन मैं खेलना पसंद करूंगी। तो अतिका की ये बात सुन के शनाया कहती है ओके चलते हैं। तो यहाँ से वो लोग उसके भाई के रूम में जाते हैं और उसके भाई के रूम में वो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी टाइम तक गेम खेलते हैं, फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो अद्रिका उठती है और उठ के अपनी मॉम के पास जाती है, तो उसकी मॉम उसको किचन में मिलती हैं जो खाना बना रही रहती हैं। शनाया भी वहीं पर खड़ी हुई मिलती है, तो अद्रिका एकदम से बोलती है तुम इतनी जल्दी उठ के क्या कर रही हो? तभी शनाया कहती है वो क्या है ना मैम, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाई आंटी हैव टू डू ऑल द होमवर्क? ऑफ कोर्स अब मेड नहीं है तो हमें ही मिलके काम करना पड़ेगा ना, हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो वो कहती है अच्छा तो तुम घर का काम करोगी, आता भी है तुम्हें? तभी उसकी मम्मी कहती है इसे मुझसे अच्छा आता है काम करना, आई मीन शी इज वेल टैलेंटेड। तो वो कहती है ओ मॉम, क्या बोल रही हो आप? तो कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तभी वो बोलती है अद्रिका मैम आप जाके फ्रेश हो जाओ फिर खाना खा लेते हैं। तो वो कहती है ओके। तो अद्रिका यहाँ से जाके फ्रेश होती है, फ्रेश होकर वापस आती है और आकर नीचे खड़े होती है। तभी वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग तीनों बैठते हैं। तभी अद्रिका बोलती है कि मॉम मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
तो अद्रिका बोलती हाँ। तभी शनाया बोलती मैम मैं भी चलती हूँ, आई वांट टू असिस्ट यू। तो कहती पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे पास अभी तक कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है और लॉकडाउन का टाइम है, यहाँ पर सब कुछ चेकअप होगा। तो कहती है मैम मैं हूँ तो आपकी इंटर्न ही ना। दिस टाइम nations need a doctors and need a support of everyone. I am doctor and I will become a doctor in future, but right now मैं स्टडी तो कर रही हूँ ना। अगर मुझे असिस्ट करके किसी एक की भी जान बचाने को मिला तो मैम वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, प्लीज़ मैम। तभी अद्रिका अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है कि समझाओ उसे। तो तभी अद्रिका की मॉम कहती हैं देखो शनाया, आई कम्प्लीटली एग्री कि तुम चाहती हो कि तुम बचाओ, लेकिन अभी तुम भी तो बच्ची हो, अभी तुम्हारे लिए भी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहती है आंटी, सॉरी मॉम, आपकी एक ही बेटी है क्या, आप अद्रिका मैम को ही अपनी बेटी मानते हो। तो कहती है नहीं मैं तुम्हें भी मानती हूँ। तो कहती हूँ फिर भेदभाव कैसा, आप अपनी एक बेटी को डेंजर में जाने के लिए अलाउ कर रही हो और दूसरी बेटी को यहाँ पर सेफली बिठाकर सिर्फ के क्या बोलते हैं मैं सैंडविचेस ये सब अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मेरे से नहीं होगा। एंड आई वांट टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, ये खाना भी नहीं खाती हैं, ध्यान भी नहीं देती हैं अपने आप पर, तो प्लीज़ अलाउ मी। तो तभी वहाँ से उसकी मॉम कहती है ये नहीं सुनने वाली, पर तुम इसे लेके कैसे जाओगी। तो कहती है इसका स्टफ़ भी हॉस्टल पे रखा है तो मैं पहले हॉस्टल लेकर जाती हूँ। तो कहती है ओके। फिर ये लोग यहाँ से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो गाड़ी चला रही रहती है और पीछे की सीट पे हमारी शनाया बैठती है। ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर और वो था, सोशल डिस्टेंसिंग थी तो उसके चक्कर में कार में पीछे ही लोगों को बैठना था। वो यहाँ से जाती है तब उसे वहाँ पर पुलिस कुछ ऐसे मिलते हैं जो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू गो मैम। तो वो अपना कार्ड दिखाती है कि, तो कहते हैं ओ मैम आप डॉक्टर हैं आप जाइए। तभी वो वहाँ से बोलती है कि पीछे, तो कहती है वो मेरी असिस्टेंट है। तो कहती है उसका आईडी कार्ड, तो कहती है उसका आईडी कार्ड वो हॉस्टल में रह गया है सर, सो दैट्स वाई। तो कहते हैं कि नहीं मैम ऐसे कहाँ अलाउ है मैम, लॉकडाउन थोड़ा स्टफ है। तभी वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसकी मजाक थोड़ी ना करूँगी, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वो मेरी इंटर्न है, उसका हॉस्टल में कार्ड है, उसका आईडी कार्ड अभी आ जाएगा एंड देन शी कैन ट्रैवल विथ मी एंड शी इज गोइंग टू असिस्टमेंट। तो कहती है कि आई कैन अंडरस्टैंड मैम प्लीज। तभी वहाँ से जो एक सीनियर ऑफिसर आते हैं वो कहते हैं जाने दो इनको, डॉक्टर है वो क्यों किसी और की लाइफ को डेंजर में डालेंगी, आप जा सकते हैं मैम। यहाँ से सबसे पहले वो हॉस्टल में जाती है, पूरा बैग वैग का स्टफ दोनों लेते हैं। शनाया जो होती है वो दूर खड़ी रहती है और क्योंकि बिकॉज उसे सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं सॉरी अद्रिका जो रहती है वो थोड़ा दूर खड़ी रहती है सोशल डिस्टेंसिंग से। और शनाया अपना पूरा जो मेन मेन स्टफ होता है उसको वाइंड अप करती है और अंदर रखती है और साथ में आईडी कार्ड रखती है और आईडी कार्ड वो वेयर कर लेती है और वो अपने गले में डालती है और सब कुछ वहाँ पर उसके जो डिग्गी में शनाया की कार की डिग्गी में पूरा सामान रहता है वो वहाँ से जाते हैं। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वो रेगुलर जो उनका जो काम रहता है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो ये सब चीज़ों में बहुत कश्मकश में रहती है और उसी समय वो आरव घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मेड नहीं रहती तो काम बढ़ जाता है, काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऊपर से वो एक वर्क फ्रॉम होम भी कर रही रहती है, आरव भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा रहता है, तो पूरा माहौल इस तरीके से हो जाता है। रात का टाइम मिलता है जब अद्रिका और वो सब लोग घर आते हैं तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो उसे कांटेक्ट करती है अद्रिका को। अद्रिका सबसे पहले उसे बोलती है ईरा मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, आई जस्ट कॉल यू लेटर, मैं घर जाती हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, स्टफ हो मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। तो वो कहती है ओके ओके। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश हो जाती है, अद्रिका फ्रेश होती है मतलब एकदम नहाती धोती है, शनाया भी नहाने धोने चली जाती है। वो जब वापस आती है तो वो उसे बोलती है कि मैम नहीं, फिर जो अद्रिका होती है वो कॉल करती है ईरा को, लेकिन ईरा वहाँ पर फ़ोन उठा के बोलती है कि अद्रिका मैं ज़रा खाना बना रही हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। अद्रिका उसे बोलती है ओके, और ऐसे ही 10 मिनट क्या आधा एक घंटा निकल जाता है। आधे एक घंटे के बाद ईरा उसे कॉल करती है, तब अद्रिका उसे बोलती है कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। दोनों का टाइम ड्यूरेशन मैच नहीं होता है। फिर फाइनली रात के 10 बजे दोनों एक दूसरे को कॉल पे बात कर रहे रहते हैं।
तो जो अद्विका होती है वो उसे बोलती है कि हाँ ईरा अब बोलो, आप फ्री हो तुम? तो वो कहती है कि मैं फ्री हूँ, आप फ्री हो? तो कहती है कि हाँ। तभी ईरा पूछती है हाउस योर डे? तो कहती है वेरी टफ, ऑफिस कॉलेज मतलब हॉस्पिटल तो इट्स अ फुल ऑफ द पेशेंट्स। मैंने इतने लोगों को इतना सफ़र करते हुए, ये पैंडमिक ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है। देश की बहुत बुरी हालत है, सब कुछ इतना ख़राब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। तो वो कहती है तुम सेफ्टी से तो जाती हो ना? तो कहती है कि हाँ मैं सेफ्टी से ही जाती हूँ। तुम बताओ आरफ ठीक है? तो कहती है कि हाँ, तुमने जो मेडिसिन प्रेफर करी थी उससे उसको कई ज़्यादा हद तक असर हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो ईरा बोलती है ओके। अद्रिका मुझे कुछ कहना है। तभी ईरा की बात सुन के अद्रिका बोलती है हाँ बोलो ना, क्या हो गया? तो कहती है हम एक अच्छे दोस्त है ना पहले। तो अद्रिका कहती कोई डाउट है? तो कहती है नहीं नहीं डाउट नहीं है, मैं बस इतना कहने वाली थी कि अद्रिका क्या एक टाइम पे दो लोगों के लिए फीलिंग्स आ सकती है? तभी यहाँ पे अद्रिका कहती है हाँ ज़रूर आ सकती है, ऑफ कोर्स यू गेटिंग अ फीलिंग फॉर आरव, आई नो, आई नो दैट। तो ईरा ऐसे बोलती है तुम्हें दर्द नहीं होता या तुम इन सब चीज़ों से तुम्हें अफेक्ट नहीं पड़ रहा है? आर यू ओके विद दैट कि मैं तुम्हें भी प्यार करूं और आरव को भी प्यार करूं? तभी अद्रिका कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्यार की डेफिनेशन सिर्फ पाना नहीं होती, प्यार की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, केयरिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी। जो हमारे बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये आज नहीं तो कल होना था ना, तुम्हें डेफिनेटली प्यार करना था आरव से। और आरव अब वो टाइप का इंसान है जो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारे हिसाब से रहेगा और तुम्हें चीज़ें करेगा, यही तो चाहिए था तुम्हें, तुम्हें अब मिल चुका है। तो कहती पर आई एम लेस्बियन ना। तभी यहाँ पर अद्रिका बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें लड़कियों से ही प्यार है। प्यार किसी से भी हो सकता है। ये सेक्सुअलिटी ना एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके जितने डीप में घुसती जाओगी उतनी पागल होती जाओगी। एट प्रेजेंट तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें कौन पसंद है और किसे तुम लाइक करते हो, किसके साथ तुम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो। इफ़ यू आर सुटेबल विद अ मैन हु इज़ गिविंग यू अ डेफिनेटली लव तो इट्स फाइन। तुम बायसेक्सुअल हो, इट्स ओके। तो तभी अद्रिका बोलती है, अद्रिका की ये बात सुन के ईरा बोलती है तुम एंड यू आर बाय और? तो कहती है आई एम लेस्बियन, आई नेवर गेट अट्रैक्शंस विद अ मैन एंड आई डोंट गेट एनी फीलिंग्स एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू क्लोज ऑफ एनी बॉय। सो मेरा तो शॉर्ट आउट है। और ये कहती हूँ अगर तुम लेस्बियन भी होती ईरा तो भी तुमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजंस ले लिया है, वो है शादी। तो शादी का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। अ, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, बट कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। तो अगर तुम्हें गर्ल्स के लिए फीलिंग भी आती तब भी तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रहती पर सेम टाइम तुम्हें अपनी ड्यूटी आरव के लिए, उसकी फैमिली के लिए वो सब निभानी पड़ती है बिकॉज यू गेट मैरिड। तब हीरा कहती है एक बात पूछूं अद्रिका, बुरा तो नहीं मानोगी ना? तो वो कहती है नहीं पूछो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आरव के साथ अब अपनी रिलेशन मतलब बढ़ाना चाहती हूँ या मतलब बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, मुझे उसके लिए केयर करना, वो बीमार हुआ था ना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली आने लग गई है। तो मैं उसका क्या करूं? मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती बिकॉज आई लव यू, बट सेम टाइम आई फीलिंग फॉर हिम। क्या करूं यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ, समझ में नहीं आ रही। तभी वहाँ से अद्रिका बहुत प्यार से बोलती है यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, don't need to do anything, go with the flow. If you're getting a feeling for Arav, if you are getting a close to him,
गो अहेड, मेरे साइड से कोई फाउंडेशन नहीं है। ये वो रिलेशन है जो डे वन से था और मैंने एक्सेप्ट करके तुम्हें एज इट इज ही हाँ की थी। अगर तुम इंटीमेट होती हो किसी और, मतलब अगर आरव के अलावा अगर तुम किसी और से होती तो मुझे ज़्यादा हर्ट होता, बट आरव के साथ तो तुम्हारे साथ पहले से ही रिलेशन था और मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी है। सो इट्स ओके, ज़्यादा डीपली मत करो। तो तबीरा कहती है थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरे अंदर इतना ज़्यादा बड़ा बोझ बन चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, क्या कहूं, क्या चल रहा है। थैंक यू। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, ओके। तो वो कहती है हाँ, और तभी अद्रिका बोलती है अगर मैं किसी और के साथ जाऊंगी हीरा तो प्रॉब्लम है। तभी हीरा कहती है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज आई लव यू एंड यू लव मी एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर एनीवन ना। तभी अद्रिका कहती है तुम आरव के साथ जाओ तो सही है, मैं किसी और के साथ जाऊं तो गलत। तो कहती है तुमने मुझे उसके साथ एक्सेप्ट किया था जैसा तुमने कहा अद्रिका, बट ईरा ने तुम्हें, बट मैंने तुम्हें तो एक्चुअल में ऐसे एक्सेप्ट किया है। मतलब अगर तुम किसी और के पास जा रही हो तो एक तरीके का चीटिंग भी होगी, और दूसरी चीज़ कि मेरे प्यार में शायद अब इतना कैपेबिलिटी नहीं बची है कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं इनसफिशिएंट हो गई ना तुम्हारे लिए। तभी अत्रिका कहती है ऐसा नहीं है, ये थॉट फॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम इनसफिशिएंट हो गई। बस प्रॉब्लम ऐसी है कि देयर इज़ अ नो फ्यूचर बिटवीन अस एंड लॉन्ग टर्म कुछ है ही नहीं। तो कहती है पर मैं प्यार तो करती हूँ ना, तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ, तुम्हें जिससे शादी करनी होगी तुम कर लेना बाद में, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहना चाहती हूँ। एंड मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ अद्रिका, मैं टूट जाऊंगी, मैं मरने जैसी सिचुएशन में आ जाऊंगी। प्लीज़ मेरी बात को समझो अद्रिका, आई लव यू, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा रखना चाहोगी मैं वैसा रखने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं आरव को भी छोड़ दूंगी, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं छोड़ सकती तुम्हें, मैं तुमसे ये सब शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम मुझे समझोगी, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। अद्रिका यहाँ पर ईरा का ये सारी कन्वर्सेशन सुन के बहुत सारा, मतलब समझ में नहीं आता उसे वो क्या कहे, कि उसे आज नहीं तो कल किसी और के साथ तो जाना पड़ेगा, वो जिंदगी भर वेट नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरीके से वो कह रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो कहती है हाँ हाँ मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, जब तक तुम मुझे इस रिलेशन से आज़ाद नहीं करोगी तब तक मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगी, एंड दिस इज माई प्रॉमिस। आई आई जस्ट वेट कि जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगी इस रिलेशन से तभी मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगी एंड मैं वेट करूंगी। तभी ईरा कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज़ाद ही कैसे दूं। तभी अद्रिका कहती है ईरा, मैंने तुमसे एक बात बहुत अच्छे से कहा था, शायद तुम वो बात को मीन नहीं करती हो, बट वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तक प्यार करते बने तब तब करो। जब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स और वो नेचुरली वो लव नहीं आ रहा है तो मुझे इस रिलेशन से आज़ाद कर देना, एंड इट्स काइंडली रिक्वेस्ट। मैं मेरे रिलेशनशिप में बहुत लॉयल हूँ, इसलिए मैं खुद होके नहीं जा पाऊँगी, इसलिए तुम्हें मुझे उस रिलेशन से आज़ाद करना पड़ेगा एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों इस तरीके से बात कर रहे रहते हैं। उतनी देर में वहाँ से शनाया आ जाती है अद्रिका मैम के एकदम से रूम में और कहती है हे मैम, चले खाना खाने, मैं अभी फ्रेश होकर आ गई हूँ, चलो खाना खाते हैं। तब यहाँ से ईरा बोलती है ये किसकी वॉइस है, तुम्हारे घर में और कौन है। तो वो कहती है कि ये शनाया की वॉइस है। तब हीरा कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रुक गई थी, हम लॉकडाउन चल रहा है ना तो वो अभी मेरे घर पे स्टे कर रही है। तभी हीरा कहती है ओह, सो तुम लोग तो रूम भी शेयर कर रहे होंगे,
हो सकता है कि तुम लोग साथ में ही रहोगे, इसलिए तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या तुम मुझे इस रिलेशन से आज़ाद करना चाहती हो। मतलब क्या तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है शनाया, कि तुम मुझसे अब तुम शनाया के क्लोज आने लग गई हो। क्या तुम्हें शनाया के साथ फीलिंग आ रही है? क्या तुम शनाया के लिए इतना फील करने लग गई हो अद्रिका, जो तुम मुझे दूर कर रही हो? मीन्स लाइक नाउ यू आर जस्ट क्लोज टू हर एंड यू डोंट वांट मी। तभी अद्रिका कहती, कम ऑन ईरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यार, तुम छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बनाती हो? तो वो कहती, क्या मैं छोटी सी बात का इशू बना रही हूँ? तुम ये देखो कि तुम शनाया के साथ हो, एक ही घर में हो, एक ही साथ हो, और कब तक रहोगे लॉकडाउन के चक्कर में? तुम्हें नहीं लगता तुम लीव इन टाइप का फील कर? तो कहती, लिसन, हम अलग रूम में हैं, अलग चीजें हैं। तो कहती, अलग रूम अलग चीजें क्या? रात को तो जब मन करे तुम साथ में भी हो सकते हो, एंड यू कैन स्पेंड अ नाइट विथ टुगेदर। तभी अद्रिका कहती, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट इट। तभी ईरा कहती, मैं सही कह रही हूँ, तभी तो तुम मुझे बोल रही हो कि मैं दूसरे के साथ जा सकती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुमने मुझे एक्सेप्ट इसलिए किया है आरव के साथ, ताकि तुम भी शनाया के साथ बैक तरीके से रह सको। तुम मुझे चीट करना चाहती हो ना? तुम तो बस यही चाहती हो कि जैसे ही मैं आरव के क्लोज जाऊं, तुम्हें ये मौका मिल जाए और तुम ये कहो कि हाँ मैं भी तो शनाया के साथ आगे बढ़ जाऊं। तुम ये सब चाहती हो ना? तभी अद्रिका कहती है, लिसन, तुम्हारे फिजूल की बकवास के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, और तुम्हें आरव के साथ जो करना है तुम करो। और मैं कल भी लॉयर थी, आज भी लॉयर हूँ। मुझे अपनी लॉयल्टी तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये बकवास करना बंद करो, एंड आई एम फेड अप ऑफ दिस। मैं रखती हूँ फ़ोन। और ऐसे कह के यहाँ पर हमारी जो शनाया ऐसे जो हमारी अद्रिका होती है वो फ़ोन रख देती है। ईरा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी गुस्से में रहती है। उसे तो उसके साथ क्लोजनेस पहले से ही पसंद नहीं थी। शनाया को तो वो बहुत पसंद ही नहीं करती थी, पर उसके पास आकर उसे जेलसी, रिप्लेसमेंट, सारी वाली फीलिंग्स आने लग जाती है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। कभी कभार जब हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस बहुत डीपली करते हैं तो हमारे नाम में थोड़ा चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मेरे को शनाया बोलना रहता है, अद्रिका बोल देती हूँ। कभी अद्रिका बोलना रहता है तो शनाया निकल जाता है मुँह से, निकल जाता है। बट फोकस ऑन द फीलिंग्स। एंड ऐसे ही होता है कि सामने वाला हमेशा से ये चाहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलो, लेकिन हम अगर उसके अलावा कुछ और कर ले तो वो हमें धोखेबाज, चीटर, बहुत कुछ कह देते हैं। कभी कभार तो इतना सुना देते हैं कि हमारे पास वर्ड नहीं रहते, और उस समय सच बोलूं तो कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है। उस समय क्या उस इंसान से फाइट करना जो इतना टाइम भी रहकर आपको नहीं समझ पाया है? क्या उसे ये बताना कि यार मोहब्बत तो हमने तुझसे बेइंतहा करी है, बस प्रॉब्लम ये है कि तुम दो नाव में सवार होके चल रही थी, हम तो सिर्फ एक ही नाव में थे और एक ही से शिद्दत वाला प्यार कर रहे थे। तुम्हारा प्यार बढ़ सकता है, पर मेरा प्यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए था। पर तुम जब भी मुझे ये बताती हो कि मैं उसे भी प्यार करने लग गई हूँ, तब इंसान सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए हाँ कह देता है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही दिल से इतना हारा रहता है कि वो क्या करे। वो तुम्हें दूर जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है और तुम्हारे साथ रहना भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत गंदी सिचुएशन होती है। इट्स अ डाइंग सिचुएशन। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।